डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा 4th की हिंदी का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? जिसने जगत बनाया। यह क्या है? यह एक कविता है ना? क्या है? यह कविता है। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? प्रकृति से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। प्रकृति समझते हैं आप? प्रकृति किसे कहेंगे? प्रकृति मतलब जो जल है, वायु है ना, ईश्वर की ओर से जो हमें प्राप्त है, वह सब क्या है? प्रकृति। पर्यावरण हमारा है ना, वो सब क्या है? प्रकृति। तो हमें क्या करना चाहिए? इनसे प्रेम करना चाहिए। परोपकार की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। परोपकार मतलब हमें दूसरों की हमेशा क्या करना चाहिए? सहायता करना चाहिए। इस सारी चीजें इस कविता से हम सीखेंगे। तो हम चलते हैं कविता की ओर। क्या है इसमें? सूरज हमें रोशनी देता। सूरज हमें क्या देता है? रोशनी देता है ना? सूरज हमें रोशनी देता, चांद चांदनी प्यारी, खुशबू हमको फूल बांटते, जाने दुनिया सारी। ये कविता है, इसको थोड़ा सा लय में हमें गाना चाहिए। तो सूरज हमें रोशनी देता, चांद चांदनी प्यारी, खुशबू हमको फूल बांटते, जाने दुनिया सारी। अब आपको पता होगा सूरज क्या करता है? हमें रोशनी देता है। देखिए, जिस दिन सपोज ऐसा होता है कि आकाश में बादल छाए हुए रहते हो, सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता है, तो तब क्या होता है? थोड़ा सा अंधेरा दिखाई देता है हमें। तो यदि मान लो सूरज पूरे तरीके से छिप जाता है, जैसे संध्या का समय होता है और रात होती है, उस समय सूरज नहीं होता है, तो क्या होता है? पूरा अंधियारा होता है ना? और हमें क्या होता है? प्रकाश कहीं भी दिखाई नहीं देता है सूर्य का। तो सूरज हमें क्या करता है? प्रतिदिन हमें प्रकाश देता है। और इसके लिए कुछ वो हमसे फीस लेता है क्या? नहीं। वो क्या है? सब कुछ हमें भेंट स्वरूप या हम पर उपकार करके हमें वह निशुल्क सारी जो सारा प्रकाश है वह हमें देता है। और चांद भी क्या करता है? अपनी चांदनी हमें देता है। और फूल क्या है? हमें क्या करते हैं? हमेशा खुशबू बांटते हैं। फूल फूल ऐसा करते हैं क्या? मैं इस व्यक्ति को खुशबू दूंगा, इसको नहीं दूंगा, है ना? या फिर मैं इसके लिए अच्छा बड़ा बनूंगा, इसके लिए छोटा, ऐसा करते हैं? नहीं। वह सभी के लिए समान होते हैं, एक जैसा सबके साथ व्यवहार करते हैं, सबको समान रूप से खुशबू फैलाते हैं। ऐसे हमें इनसे क्या सीखना चाहिए? सूरज जिस प्रकार से बिना भेदभाव किए सभी को प्रकाश देता है, और चांद क्या करता है? अपनी चांदनी देता है, और फूल खुशबू देता है ना? कुछ भेदभाव करते हैं या 4 घर के लोगों को दे दिया और 4 घर के लोगों को प्रकाश नहीं दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। सारी दुनिया जानती है कि सूरज हमें क्या देता है? प्रकाश देता है, रोशनी देता है। चांद हमें चांदनी देता है ना? फूल हमें क्या देते हैं? खुशबू देते हैं। और सागर देता रत्न हमें, नदियां मीठा पानी, तरह तरह की खनिज संपदा देती धरती रानी। अब सागर जो समुद्र है वह क्या है? रत्न देता है हमें। क्या देता है? रत्न। समुद्र में कई तरह के रत्न अंदर छिपे होते हैं, तो उनकी यदि खोज की जाए तो हमें पता चलता है उसके अंदर बहुत से रत्न हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो वो हमें क्या देता है? रत्न देता है। नदियां मीठा पानी, और जो नदियां होती है वो कैसा पानी हमें देती है? मीठा पानी। नदियों के पानी से हम हमारे खेत में क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। हम हमारे घरों में भी उस जल को प्रयोग में ला सकते हैं। यदि नदियां सूख जाएगी, तो नदियां सूखी यदि, तो हमारे खेतों में जो कुएं हैं, है ना, जिनसे पानी हमें घर पर मिल रहा है, उन कुओं में पानी नहीं रहेगा। तो नदियों में पानी होना बहुत जरूरी है। और नदी में पानी कैसे रहेगा? हमें बारिश के जल को क्या करना पड़ेगा? संचित, इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, का संचय करना पड़ेगा, है ना? जो पानी, बारिश का पानी जो ऊपर से गिरता है, वह क्या करता है? बह जाता है। किसमें? नाली के माध्यम से वह बहकर कहाँ चला जाता है? समुद्र, नदी में जाता है। और नदी का पानी बहकर कहाँ चला जाता है? समुद्र में। तो हमें जो नदी है ना, नदी में क्या करना चाहिए? हमें बांध बनाना चाहिए, है ना? तो क्या होगा? या थोड़ी थोड़ी जगह पर ऐसे डैम छोटे छोटे बनाकर हमें इस पानी का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? संचय करना पड़ेगा। यदि हमने यहाँ पर संचय किया तो क्या होगा? पानी बहकर समुद्र में नहीं जाएगा। यदि समुद्र में चला गया तो समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है। यह सिंचाई
करने के काम में नहीं आता है, ना पीने के काम में आता है, इसलिए हमें नदियों के जल को रोकना चाहिए। ठीक है, और इसको रोकेंगे यदि हम, तो हमारे इनके आसपास, नदी के आसपास जो भी खेत खलिहान है वो सब हरे भरे रहेंगे और वहां के कुओं का जल स्तर भी बढ़ेगा। समझे आप? अब आगे देते हैं, देखिए क्या है, देखते हैं, नदियां मीठा पानी, नदियां क्या करती है, हमें मीठा पानी देती है। तरह तरह की खनिज संपदा देती धरती रानी। धरती रानी जो है, जो पृथ्वी है ना, धरती के अंदर क्या है, खनिज छुपा हुआ है ना, जैसे तेल है, ये सब सब सारी चीजें, जो मिट्टी का तेल है, ये सब क्या है, धरती के अंदर होता है। तो ये क्या करता है, हमें धरती क्या करती है, हमें यह, हम पर उपकार है उसका, वह हमें हमेशा खनिज संपदा देती है। तरुवर देते फल अति तरुवर देते फल अति मीठे, शीतल शीतल छाया, जीवन दान हवा है देती, ऐसी प्रभु की माया। है ना, तरुवर है, तरुवर किसको क्या कहते हैं, वृक्ष को, है ना, वृक्ष को क्या, वृक्ष का एक और नाम है तरुवर। तो जो वृक्ष होते हैं वो हमें क्या देते हैं, मीठे मीठे फल देते हैं, है ना, फल के साथ साथ वो क्या करता है, हमें शीतल छाया भी, है ना, यदि हम धूप से थके हैं, हम कहीं जा रहे हैं पैदल और एकदम तेज धूप है, तो उस समय हम क्या करते हैं, कहीं पेड़ दिख जाए तो हम उसके नीचे आसरा लेते हैं, या उसके नीचे हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यदि वृक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें सभी तरफ धूप ही धूप दिखाई देगी, ना हमें हवा लगेगी, ना हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी, है ना। एक साथ ही छाया देने के साथ साथ वृक्ष क्या करते हैं, फल भी देते हैं, और सबसे बड़ा काम क्या करते हैं, हमें वो क्या देते हैं, प्राणवायु। प्राणवायु मतलब किसे कहते हैं, प्राणवायु, ऑक्सीजन को, किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को कहते हैं। आपको ध्यान होगा, अभी जो कोरोना महामारी चल रही थी उसमें जो भी कोरोना पॉजिटिव मिले, उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज, कोरोना पॉजिटिव लोगों को सबसे ज्यादा कमी किस चीज की हुई, ऑक्सीजन की। कुछ लोगों की ऑक्सीजन न मिलने के कारण मौत भी हो गई। तो हमें ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमें ये ऑक्सीजन वृक्ष से मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, है ना, हमारे आसपास हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो वृक्ष हमें क्या देते हैं, फल देते हैं, शीतल छाया देते हैं, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि फल नहीं होंगे तो भी हम जीवित रह जाएंगे, यदि छाया नहीं हुई तो भी हम समझ सकते हैं, कुछ भी हम घर में रहे या कुछ भी, लेकिन यदि प्राणवायु नहीं हुई, यदि ऑक्सीजन नहीं हुई, तो क्या होगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये सब किसकी माया है, यह ईश्वर की माया है। ईश्वर की कृपा से ही हम क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ईश्वर ने जो है हमें ये सारी चीजें उपहार में दी है, तो हमें ईश्वर का क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। तरह तरह के जीव बनाए जिनका भेद न पाया, कैसे भूलें उस मालिक को जिसने जगत बनाया। अब जो वह ईश्वर है ना, जो भगवान है, उसने क्या किया, जो सृष्टि है उसमें कई तरह के जीव बनाए। आपने देखे होंगे आपके आसपास चिड़िया है ना, पशु पक्षी कई तरह के हैं, और मनुष्यों को भी उन्होंने बनाया है। तो ऐसे ईश्वर ने कई तरह के जीव बनाए हैं, और फिर भी कई तरह के जीव बनाए हैं, लेकिन वह कभी भी किसी में भेद नहीं करता है, उसके लिए सारे समान होते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर भेदभाव की भावना आ जाती है, लेकिन ईश्वर कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करता, वह सबके लिए समानता रखता है। तो हमें उस ईश्वर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि उसने इस जगत को बनाया है, वह इस जगत का क्या कहेंगे, उन्हें जगत का मालिक है, जगत का पालनहार है। वह इसको बनाता भी है, इसका पालन पोषण भी करता है, और समय आने पर इसका नाश भी करता है। तो हमें उस ईश्वर को हमेशा क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, और उन्होंने जो जो हमें उपहार दिया है, इसके लिए हमें उन्हें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। ये हमें जो सूरज प्रकाश दे रहा है, फूल खुशबू दे रहे हैं, है ना, सागर जो हमें रत्न दे रहा है, नदियां मीठा पानी दे रही है, और जो वृक्ष है वह क्या दे रहे हैं, हमें सबसे बड़ी हमारी प्राणवायु जो ऑक्सीजन दे रहे हैं,
वह सब किसकी कृपा से हो रहा है? वह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। यदि ईश्वर की इच्छा ना हो तो हम एक पल भी जीवित ना रहें। तो इसलिए हमें उस ईश्वर की हमेशा आराधना करना चाहिए, उसका हमेशा आभार मानना चाहिए, उसका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हमें जीवन दान दिया है ना। जीवन दान के रूप में हमें क्या दी है? ऑक्सीजन। किसके माध्यम से पहुंचाई? वृक्षों के माध्यम से। तो हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे जो हमारा पर्यावरण है वह शुद्ध हो जाए। यहाँ पर जो प्रदूषण फैला है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फैली हुई है, तो वह हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह वृक्ष ग्रहण कर ले और हमें बदले में क्या दे? हमारी प्राणवायु, ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं, वृक्ष हमें फल देते हैं, वृक्ष हमें छाया देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बदले में? उन्हें जल देना चाहिए, उनका पोषण करना चाहिए, उनको समय समय पर खाद डालना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात, हमें यदि कोई वृक्ष काट रहा हो तो हमें उसे काटने से रोकना चाहिए। ठीक है, तो सबसे मुख्य बात हमने इस पाठ से क्या सीखी कि जो ईश्वर है उसने हमें इतनी सारी उपहार स्वरूप जो वस्तुएं दी है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा उनका आभार प्रकट, धन्यवाद देना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे प्राणवायु के रूप में जो ऑक्सीजन वृक्षों के माध्यम से दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें सूर्य का प्रकाश दिया है, जो हमें फूलों के माध्यम से खुशबू पहुंचाई है, उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी हैं। आपने हमें हमारे लिए हमेशा कुछ न कुछ दिया है, इसलिए हम केवल आपकी भक्ति कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम ईश्वर को कुछ दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापी है और वह सर्वगुण संपन्न है और वह सब कुछ दे सकता है। लेकिन हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं? केवल उसकी भक्ति करें तो हम कुछ उससे जुड़ सकते हैं और उन्हें उनके जो भी उपहार है उनके बदले में हम कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन स्नान करके आपको ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वह क्या होता है? धीरे धीरे ईश्वर की ओर जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए आप हमेशा प्रातः काल स्नान करके और ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करें, और घर में जो भी बड़े हैं उन्हें क्या करें? उनके पैर छुएं, उन्हें प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है और हमें हमारे साथ होने वाले अनिष्ट से हमें क्या करता है? बचाता है। इसलिए हमेशा बड़ों का आशीर्वाद भी हमें लेना चाहिए।